क्या कि जीवन दिन व्यर्थ हो रहे रुक्मिणी परीक्षित जी कन्हैया का नाम सुनते ही विचार करती हैं, सोचती हैं मैं कन्हैया के साथ विवाह करूंगी। गीत गाती हैं तो कन्हैया के, सपना देखती हैं तो भगवान कन्हैया के, लेकिन धीरे धीरे रुक्मिणी परीक्षित जी विचार करती हैं, दीन बंधु मैं आपके अलावा किसी को अपना दूल्हा नहीं बनाऊंगी, कन्हैया से शादी करूंगी। और सोच रही है रुक्मिणी कन्हैया से विचार करती हैं कि मैं अगर दूल्हा बनाऊंगी तो कन्हैया को बनाऊंगी, वरना जिंदगी भर कबारे ही बिता दूंगी। नतीजा ये हुआ परीक्षित धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ, रुक्मिणी शादी के योग हुई। तो रुक्मिणी की माँ ने एक दिन दासी को बुलाओ, दासी इधर आओ। कहो महारानी, क्या कर रहे, दूध पी रही हो क्या? कहो महारानी। दासी तुम्हें कुछ मालूम है? ना हमें कुछ नहीं मालूम। जब बिटिया शादी के योग हो गई है। हाँ जब बिटिया तुम्हें रुक्मिणी, हाँ जब तो फोन हो चलाने लगी माँ लाइव हो चल जाता कबो।
देवी हाँ दासी जाकर के महाराज को बुलवाई। क्यों महाराज? महाराज तो हमेशा दरबार में ही लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं महाराज। उन्हें तो चिंता ही नहीं रहती है कि हमारे घर में बेटी जवान है, शादी के योग्य है, और बिजी रहते हैं महाराज, बिजी। कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बुला कर लाती हूँ। तुरंत बुला के लाओ। ओके। ठीक है। तो दासी का हाथ पकड़ा महारानी ने और एक बात कही, बड़ाइयों का सुता हुई गई है रे के सोची उठी महारानी। चली जाओ दासी। हाथ पकड़ा महारानी ने और हाथ पकड़ के एक बात कही, भवन से मसुक चली मधुरिया चुनरी लटकत जावे लुटिया दवत पाए सजा तेरा को लचका लगत मरबल जागई दासी मावई दासी रावर सुन के बानी अज दासी की राजा लगो बराबर जा लेके घोड़ा महाराजा ने लगिया मन की सीट लगा दयावत देखो महारानी ने भज के पलक दौड़ पकड़ कलाई मम्मी अपने की चले अंगना में ले बैठा हाथी को महारानी बोली हे सासु लग राजकुमार श्यानी हुए घर में जल्दी भी भवरिया महारानी ने महाराज को बुलवा लिया, उच्च आसन पर बैठा लिया, लोटे में पानी लेकर के आई, अपने पति को पिला दिया और हाथ जोड़ करके बोली, श्रीमन क्या हुआ? तुम्हें एक बात हम बताना चाहती हूँ। कहो दिल खोल के कहो, क्या कहना चाहती हो? महारानी बोली, घर में बेटी शादी के योग्य है, कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह कर दीजिएगा। महाराज ने एक बात कही, देखो देवी, एक माँ होने के नाते अगर तुम्हें चिंता है तो पिता होने के नाते हमें भी चिंता है। आज हम दरबार में जाएंगे, हम तुम्हारी भावना समझ रहे हैं और हम आज रुक्मिणी की शादी की बातचीत करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं होगा। ठीक है ना? चिंता ना करो, करो ना मतलब मैं चिंता तो ना करे, बिटिया सियानी हुई तो ठीक है, हम जा रहे हैं। महाराज भीष्मक जो है वो परीक्षित जी दरबार में पहुंचे, दरबार से एक आवाज लगाई, मंत्री महाराज सभी लोगों से कह दो कि आज दरबार का काम थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए। ठीक है महाराज, जैसा आदेश। इनसे कह दो आज रुक्मिणी की शादी की बातचीत होगी, आज सभी के कारोबार जो है वो काम बंद कर दिए जाए। ठीक है महाराज, कैसा आदेश। आज कोई अपना अपना काम नहीं करेगा, आज हड़ताल है। महाराज को आवश्यक सूचना सुनाएंगे अपनी पुत्री के विवाह के बारे में, तो सभी लोग सावधान हो जाएं।
भीष्मक बोले देखो हमारी बेटी जवान है, शादी के योग्य है, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो खड़े होकर के बता दीजिएगा। महाराज हाँ हाँ मेरी नजर में एक लड़का है। कौन सा लड़का है? मगन नरेश जरासंध कैसा रहेगा? पागल हो गई तुम। क्यों? वो जरासंध तो बुढ़ा हो चुका है। सही कहा। और कोई लड़का हो तो बताओ। बेटियां गीत गई साजन आए बूढ़े दे रही। एक और लड़का कौन सा? कौरवपति दुर्योधन के। नहीं नहीं बिल्कुल घमंडी है, बेईमान है, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, ईमानदार बेईमानी कर ली उसने। ईमानदार है उन्हें हमारी। मेरी बात सुनो, सुबह से शाम हो गई, एक उठ के गुण बताता है, दूसरा उसके अवगुण बताने में लग जाता है। नतीजा यहाँ पर दरबारी बारी बारी से और राजन के नाम बताना। कोई खड़ा हो गए गुड़ बताता उस लड़का के तो कोई उसके अवगुण बताने में लग जाता है। नतीजा यहाँ पहुंच गया दोस्तों। चुनाव नहीं हो पाया मेरे प्यारे। सुबह से शाम हो गई लेकिन रुक्मणी के लिए कोई लड़के का चुनाव नहीं हो पाया। भगवान की ऐसी लीला। महाराज का छोटा लड़का परीक्षित जी रुक्मीश खड़ा हो गया। पिताजी हमारी बहन के लिए हमारी नगर में एक लड़का है, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ शादी कराई जाए तो कैसा रहेगा? और जो परीक्षित जी कन्हैया का नाम लिया तो तालियां बज गई। सब लोग ताली बजा दो, ताली जो हो। अब कुछ लोगों ने ताली बजाई, कुछ लोगों ने मुंह बिगाड़ लो। हम समझ रहे हैं ताली क्यों नहीं बजा रहे आप लोग। अभी तो शादी की बातचीत हो रही है, नाश्ता की तैयारी कल है, कल सभी की दावत है और सभी लोगों का निमंत्रण है, ठीक है ना। परीक्षित जी उसी समय महाराज भीष्मक का बड़ा लड़का रुक्मपाल खड़ा हो गया। क्यों? और इसी बीच में भागवत में जो दान आया है 51 रुपए रक्षपाल सिंह यादव रामपुर के रहने वाले हैं, 50 रुपए प्रेमपाल बुद्धपाल जरेट के रहने वाले हैं, ये 50 रुपए भेज रहे। 1 से 1 रुपए प्रमोद यादव नंगला खगूश है, 1 से 1 रुपए रामदत्त यादव खाता फरीदपुर से और 100 रुपया ममता की
भाभी, ये खाता फरीदपुर से। और 100 रुपया लक्ष्मी यादव जरेट से। जखेरा से 500 रुपए राजवीर सिंह यादव सैजाबाद से। 500 रुपए प्लस 50 किलो गेहूं आटा राजपाल सिंह यादव सैजाबाद से। और 500 रुपए प्लस 50 किलो आटा प्रदीप कुमार सैजाबाद से। 50 रुपया प्लस 25 किलो आटा बीरेन्द्र सिंह यादव सैजाबाद से। 501 रुपए कालीचरण यादव नंगला खग्गू से। 100 रुपया राम खिलाड़ी यादव सिंदौली कला से। 100 रुपया सौरभ यादव नंगला बटुल से। 100 रुपया इंद्रपाल सिंह मुजफ्फरा से। 501 रुपया नीतेश सैजाबाद से। 101 रुपया ओविंद्र यादव नंगला ताल से। 101 रुपये अजय पाल सिंह सैजाबाद से। 5000 रुपये 5000 हैं। 5000 रुपये गौरव यादव उत्तर प्रदेश पुलिस मुजफ्फरा से। और 501 रुपये कमल सिंह नंगला रमिया। और 50 रुपए अनार सिंह नंगला खग्गू से। 50 रुपए प्रेमपाल सिंह नंगला खग्गू से। 50 रुपए सुनहरी लाल नंगला खग्गू से। 100 रुपया सौरभ यादव नंगला बटुल से। 500 रुपया प्लस 20 किलो आटा बीरपाल सिंह सैजाबाद से। 101 रुपये सुबोध कुमार सैजाबाद से। और 50 रुपये राजीव सैजाबाद से। 50 रुपये शैलेंद्र सैजाबाद से। 100 रुपये संजीव सैजाबाद से। 100 रुपये प्लस 5 किलो चावल ब्रजेश सैजाबाद से। और 50 रुपये बदन सिंह कुरावली से। 100 रुपया आशिक यादव नंगला ताल से। 1100 रुपये जय सिंह सैजाबाद से। 201 रुपया गुप्त दान सैजाबाद से। 50 रुपये प्रवेश कुमार सिंदौली कला से। 100 रुपया सुशील कुमार कुरावली से। संदीप यादव सभा में आए गए राखत याद और 100 रुपया के पवित्र कमाई अजरकुंड खोते नीचे घुसैया तुम मोरा पगला धरे शारदा नगला ताल के जे बस भैया नगला ताल के जे बस भैया हमारो अमृत खुदया नामी कुर्बा पिया पवित्र कमा मेरे भैया अज बाजा
मेरा लड़का रुकुम पाल कहने लगा, क्यों पिताजी ये तालियां काय को तुम्हारी भाई? बेटा हाँ हाँ, ये तालियां इसलिए बजी हैं, तुम्हारी बहन रुक्मिणी के विवाह का चयन हुआ है। पिताजी हमारी बहन रुक्मिणी के लिए शादी की बातचीत तो हो रही है, लेकिन लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम ही हमारी बिना मर्जी के तुमने हमारी बहन की शादी की बातचीत करी क्यों? मतलब हम तुम्हारे पिता नहीं है क्या? तुम अगर हमारे पिता हो तो हम अपने पुत्र के पिता हैं। हाँ तो पुत्र के घर की मुर्गी दाल बराबर करिया, अक्षर भैंस बराबर बेटा हो जाए, आप बराबर तब समझो बाप बराबर, समझ गए? तुम्हें हम बाप बराबर समझे? मेरी बात सुनो, घर में हम बड़े हैं, एक लौती हमारी बहन है, सबसे बड़े भाई हैं, शादी की बातचीत हमें पूछ के करनी चाहिए। अरे तो बातचीत वही है, अभी कोई फाइनल। क्या नाम है उस लड़के का? उसका नाम है भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण। पिताजी क्या बात बेटा? वो कन्हैया हमारी बहन का दूल्हा बन के कभी नहीं आएगा। क्यों लला? नाचने गाने वाला, सखियों के साथ में रास रचाने वाला, लूट लूट के माखन चुराने वाला, गोपियां के साथ में नृत्य करने वाला छलिया है, उसके साथ शादी नहीं करेंगे। बेटा कन्हैया के लिए ये शब्द मत बुद्धि खराब है तुम्हारी। मेरी एक बात और सुन लेना डोकर, आना कानी करोगे उठा करके पीछे फेंक दूंगा, मर जाओगे, समझ गए? ये लला हमें फेंक दे, लेकिन भगवान कन्हैया को बोलवा। मेरी बात सुनो, कन्हैया से शादी नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? होगी नहीं होगी, होगी। मेरे सामने ये चाले नहीं चल पाएंगे। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल। अगर यहाँ पर कन्हैया दूल्हा बन के आया, इधर देखो, मेरी बात सुन लेना बुड्ढे, शत्रुओं से इससे तो डर लगता है। मेरी बात सुना, अगर कन्हैया कन्हैया दूल्हा बन के कहीं आ गया हमारे बिना पूछे, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी बेटा, लाखों स्त्रियों के श्रृंगार उजड़ जाएंगे, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहन की गोली बाद में उठेगी, पहले इस घर से तुम्हारी लाश देगी। भगवान को बुलवा लो अपने घर। बुद्धि खराब है तुम्हारी बुड्ढे। क्यों? उस कन्हैया के साथ हम अपनी बहन की शादी क्यों करेंगे? क्यों, क्या कमी है कन्हैया? पागल हो गए तुम। ग्वाला है, हाँ, नाचने गाने वाला है, गलत बात, सखियों के साथ में रास रचाने वाला है, गलत बात। भगवान बुद्धि, मेरे 2 4 10 20 बहनें नहीं है। हाँ हाँ, वो तो समझ रहे हैं। शादी होगी तो हमारी मर्जी से होगी। तो तुम्हारे दिमाग में कोई है लड़का है? आप तुमने हमारी मन की बात कही। अरे तो बताओ, लड़ाई क्यों कर रहे हो? लड़ाई इसलिए कर रहे हैं कि तुमने कन्हैया का नाम क्यों ले दिया? चलो तुम्हारी, अरे हम अपनी मर्जी से करेंगे और अपने से बराबर के रिश्ते वाले से करेंगे। अच्छा, बुद्धि खराब है तुम्हारी, बिना मतलब में बुढ़ापे पर तुम तो बूढ़े हो गए, इसलिए तुम्हारी बुद्धि कम। आओ मेरी
हाँ वही लड़का है मेरे पास। कौन है? अरे लड़का है, इतना सुंदर है, क्या बताऊं, सुंदर है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्या नाम है उसका? चंदेली का रहने वाला। कौन? शिषपाल है जो हमारा रिश्ते में मित्र है। अरे वो नहीं ठीक, पागल हो गए तुम? अरे वो नहीं ठीक, कन्हैया को बुलवाओ, कन्हैया के साथ में हो गया हमारी पुत्री का विवाह। तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी हो चुकी है, हम तुम्हें बता रहे हैं वो सुनो। सुने बाबूला के रुकमया जो समझा लाला जवान बेटा सबर